तो आज हमारा प्लान है आइस स्किनिंग करने का और अभी अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट टाइम, तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल के ब्रेकफास्ट के लिए। एंड आइस स्किनिंग के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि मैंने आज से पहले कभी नहीं किया और मुझे पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी या नहीं। तो चलो चेक करते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और ये हमारा होटल का ही इंक्लूड ब्रेकफास्ट है। सो आज हम ना बड़े आराम से मज़े से इंक्लूड ब्रेकफास्ट खाएंगे क्योंकि इसमें ना कई सारी वैरायटी मिल जाती है। बेस्ट पार्ट, आप आराम से सब कुछ टेस्ट करते रहो। और अभी हम लोग ना जल्दी आ गए हैं बिकॉज़ आज हमें निकलना है गुलमर्ग। सो हम फटाफट से ब्रेकफास्ट करेंगे और गुलमर्ग के लिए रेडी हो जाएंगे निकलने के लिए। ये दोस्तों वी आर रेडी टू गो। हम दिखाएंगे आपको यहाँ से जम्मू यानी श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता। तो काफ़ी खूबसूरत सा रास्ता है और कितना टाइम लगेगा एग्जैक्ट। सो चलते हैं और हम हो चुके हैं रेडी। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्योंकि होटल में हमारा इंक्लूड ब्रेकफास्ट था। और चलो मिलते हैं गुलमर्ग। सो दोस्तों गुलमर्ग जाने के लिए हमने बुक की है टैक्सी। ये टैक्सी हमने कटरा से डायरेक्ट बुक कर ली है। एंड आप चाहें तो यहाँ पर आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं श्रीनगर से गुलमर्ग और आप देख सकते हो श्रीनगर से निकलते हुए हमारे नज़ारे। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको डल लेक के किनारे किनारे निकलना ही होगा। ऑब्वियसली यदि आप श्रीनगर में रुक रहे हो तो डल लेक के किनारे कहीं ना कहीं आपका होटल होगा ही होगा। तो दिन में ये है डल लेक का व्यू। तो यहाँ से श्रीनगर से गुलमर्ग है लगभग 50 से 55 किलोमीटर। तो ये एक हिली एरिया है लगभग। तो यहाँ पर आपको टाइम लगेगा 1 से 1.5 घंटे का। और यदि आपको सोनमर्ग भी जाना है ना तो श्रीनगर बीच में पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप गुलमर्ग चले जाओ, गुलमर्ग से सोनमर्ग चले जाओ, ऐसा नहीं है। आपको बीच में पड़ता है सेंटर में। तो आप एक साइड गुलमर्ग है फिर श्रीनगर लौट आओ फिर आप सोनमर्ग चले जाओ, इस तरह से है। सो हमने स्टे ना श्रीनगर में ही रखा है। और अभी हम कर रहे हैं एक छोटा सा फ्रूट ब्रेक क्योंकि घूमने में ना अपने आप को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है। पूरी साल तो हम इतनी मेहनत करते हैं अपनी हेल्थ पे और घूमने में ना सब गड़बड़ हो जाती है। सो अभी हम लोग ना श्रीनगर के बाहर ही निकल रहे हैं। श्रीनगर की सिटी और यही सब पड़ रहा है। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं गुलमर्ग में और जैसे जैसे हम गुलमर्ग में जा रहे हैं यानी थोड़ी ऊंचाइयों पे आ रहे हैं तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारे होते जा रहे हैं। और पूरा रास्ता भी ना हाईवे है। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बहुत अच्छी बात है। रोड्स एकदम अच्छे हैं, हाईवे मिलेगा, आप काफ़ी जल्दी पहुंच जाओगे। 1 घंटे में आई थिंक हम लोग पहुंच गए थे। सो देखो कितने खूबसूरत पहाड़ और नज़ारे नेचर के, इतना खूबसूरत हो जाएगा आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में घूम रहे हो। बहुत ही खूबसूरत सी सीनरीज पड़ती हैं पूरे रास्ते। सो श्रीनगर में ऑब्वियसली नेचर की ब्यूटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं गुलमर्ग के नीचे वाले हिस्से पर जहाँ पर है इसका बस स्टैंड और इसको बोलते हैं तनमर्ग। सो यदि आप घूमने जा रहे हो ना गुलमर्ग तो इस बात का याद रखना कि तनमर्ग और गंडोला अलग अलग जगह है। सो यहाँ नीचे तनमर्ग पर ही आपको यदि स्नो के लिए जैकेट चाहिए, शूज़ चाहिए तो सब कुछ तनमर्ग पर मिलेगा। और यहाँ पे ना आप काफ़ी बार्गेनिंग कर सकते हो। इनका एक फ़िक्स रेट है लेकिन उसके बाद भी बार्गेनिंग हो जाती है। सो शूज़ आई थिंक ज़रूर लेनी चाहिए बिकॉज बिना स्नो में ना बिना शूज़ के मज़ा नहीं आता है और आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, खेल नहीं पाओगे। सो शूज़ ज़रूर ले लेना। और साथ में ना इस तरह के गाइड भैया हैं वहाँ पे, तो इन्हें बिल्कुल मत लेना। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी बिल्कुल मत लेना, ये बिल्कुल ही बकवास होते हैं। और ये ना आपको ज़बरदस्ती करके कि भाई काम नहीं चलेगा, गाड़ी पार्क नहीं होगी, ये होगा वो होगा, आपके पीछे पड़ जाएंगे। बट आई सजेस्ट मत लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपनी टैक्सी को ऊपर ले जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और यदि आपकी रोपवे की टिकट नहीं भी हुई है ना तब भी आप गंडोला तक अपनी टैक्सी ले जा सकते हो कुछ छोटी मोटी परमिशंस के साथ। और यदि आपके कोई जान पहचान के हैं तो आप बहुत ही इजीली ले जा पाओगे। बट यदि आपको रोपवे की टिकट चाहिए तो रोपवे की टिकट आप 1 महीने पहले से बुक कर लेना बिकॉज बाद में ना रोपवे की टिकट आसानी से नहीं मिलेगी, मोस्टली बुक रहता है। सो देखो अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर गैंगटॉक कहाँ से आ गया, गुलमर्ग में। तो गुलमर्ग में ना हमें बहुत ही अच्छी स्नो मिली, एकदम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्लीजेंट वेदर हो रहा है। चारों तरफ स्नो ही स्नो है, पहाड़ों पर देखो आप स्नो है,
जहाँ भी अपनी नज़र जाएगी ना चारों तरफ स्नो हो रही है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही बढ़िया वेदर हो रहा है। इवन यहाँ पे ना एक एक्टिविटी होती है स्केचर, तो स्केचर पे जाने के लिए वो थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड भी ले जाते हैं क्योंकि वहाँ से वो आपको स्केच करते हुए लाते हैं, तो वहाँ जाके तो और नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। साथ में यहाँ आप जल्दी आ जाना सुबह मॉर्निंग में क्योंकि आपको खेलने के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा, आप ना स्नो को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाओगे और एकदम साफ स्नो मिलेगी आपको, सो आपको ना खेलने में भी बहुत मज़ा आएगा। अब जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी वो था आइस स्कीइंग। तो आइस स्कीइंग के लिए हम लोगों ने ऐसे तैसे भाव तोल करके और बार्गेनिंग करके फिक्स कर लिया है इनको भैया को। तो बार्गेनिंग में रेट तो वैसे ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन टाइम बढ़ा देते हैं, आपको ये अच्छे से टाइम देते हैं जिससे आप इंजॉय कर पाओ और काफ़ी देर तक खेल पाओ। सो देख लेना, पहले से बार्गेनिंग कर लेना, मतलब टाइम की बार्गेनिंग कर लेना कि आपको थोड़ी ज़्यादा देर तक इंजॉय करना है, वरना 2 चक्कर में ही आपको भगा देंगे ये। सो ऐसा गड़बड़ ना हो। सो हमने अच्छे से इनसे बार्गेनिंग कर ली और अब हम जा रहे हैं। तो ये हमारे मास्टर है, ये पहले हमें थोड़ा सा सिखाएंगे कि कैसे करनी है, उसके बाद हम खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो देखो ऊपर थे ना जब हम, वहाँ से ही हमें स्लाइड करके नीचे तक लाए और अब हम वापस से जाएंगे ऊपर चढ़ के। सो ये बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये। आप इसको ऑब्वियसली काफ़ी देर तक इंजॉय कर सकते हो और आधा 1 घंटा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आइस स्कीइंग करने का यदि आपको ऐसा कुछ क्रेज़ है तो डेफिनेटली आप यहाँ गुलमर्ग में इसको ज़रूर ट्राई करना, बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। सो हमने तो बहुत इंजॉय किया। अब मैं आपको चारों तरफ से गुलमर्ग अच्छे से एक बार दिखा देती हूँ, पूरा घुमा देती हूँ कैमरे को जिससे आप चारों तरफ से देख पाएँ, क्योंकि आप यहाँ पे ना छोटे छोटे इस तरह से हिल्स टाइप के हैं जिन पे आप थोड़ा थोड़ा ऊपर से आप चढ़ते हो, उसके बाद स्लाइड हो जाते हो। तो इस तरह से भी ना अलग अलग जगह से अलग अलग नज़ारे दिखते हैं। एंड बेसिकली ये एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है यहाँ पर और इसके पीछे यहाँ पर है मंदिर। साथ में जब आप स्नो में खेलते खेलते थक जाओ ना, तो जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे कावा, गरम गरम कावा यहाँ पे मिलता है। ये एक ना केसर का होता है बेसिकली, बड़ा ही अच्छा होता है। और साथ में ना जो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है उसमें भी बहुत अच्छा होता है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ एक राउंड इसका पूरा कि कुछ किस तरह से दिखेगा ये गुलमर्ग। साथ में यदि आपके साथ बच्चे भी आए ना तो आप बहुत इंजॉय करोगे, आप स्नो के साथ खेल सकते हो, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। साथ में आप स्नोमैन भी बना सकते हो। तो ये बेसिकली जो ये पीछे गाड़ी जा रही है ना, इसको बोलते हैं स्केचर। यहाँ पे ये एक लकड़ी की गाड़ी टाइप की है। तो नेक्स्ट हम अभी इसको करने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बर्फ़ में खेल लें। और मुझे भी ना स्नोमैन बनाना बड़ा अच्छा लगता है, तो अभी मैं भी स्नोमैन बनाऊंगी। सो उसके बाद हम लोग जाएंगे स्केचर करने के लिए। और जब तक आप इंजॉय कर सकते हो गुलमर्ग के चारों तरफ के नज़ारे। जय जय शिव शंकर, तो उसकी शूटिंग भी हुई है, आप चाहें तो ये देख भी सकते हैं। साथ में अब हम लोग जा रहे हैं स्केचर करने के लिए। तो स्केचर करने के लिए हमें ना थोड़ा ऊपर चढ़कर जाना पड़ेगा, बिकॉज़ आपको वहाँ से स्लाइड कराया जाता है अच्छे से। तो चलो चलते हैं और वहाँ से भी दिखाते हैं कि आपको कितना अच्छा लगेगा। हमने आइस स्कीइंग के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया और स्नो में खेलने के बाद अब फाइनली हमारा स्केचर हो गया है। और ये ना बड़ा ही मज़ेदार है, बहुत ही फन है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। डेफिनेटली मैं तो बोलूँगी कि आप इसको ट्राई कर सकते हो, बड़ा ही मज़ेदार, बड़ी सी चीज़ है ये ना एक बेसिकली एक लकड़ी का
जैसे एक लकड़ी की गाड़ी होती है ना, उस टाइप की है, जिसको एकदम स्लाइड करते हुए ले जाते हैं नीचे। और इसकी स्पीड ना काफ़ी तेज़ होती है। तो बेसिकली ये ठीक से आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही फन लविंग एक एक्टिविटी है। सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हमने क्या है, लेज, और यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हो कितनी अच्छी स्नो हो रही है। इवन हम लोग ना गंडोला तक पूरा नहीं जा पाए बिकॉज हमें गंडोला राइड की टिकट नहीं मिली। सो अब बात आती है, यदि आपको भी गुलमर्ग आना है तो कौन से वेदर में आया जाए जब आपको अच्छा लगे। सो अक्टूबर से मार्च या फिर अप्रैल तक का महीना ही गुलमर्ग या फिर श्रीनगर आने के लिए बेस्ट है, बिकॉज इसी टाइम आपको अच्छी स्नो देखने को मिलेगी। और यदि आप इसके बाद आते हैं तो स्नो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और हो सकता है कि आप यहाँ की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएँ, लेकिन तब यहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग मिल जाएगी और वो घोड़ों से आपको थोड़े ऊपर तक और भी घुमाकर लेके आ सकते हैं। सो ओवरऑल ये था हमारा गुलमर्ग का ट्रिप और अब होती जा रही है शाम। तो अभी हम लोगों ने अपना जो होटल बुक किया है वो हमने तनमर्ग में नहीं लिया, बिकॉज तनमर्ग में होटल लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ केवल बस स्टैंड और यही सब दिखता है। तो हमने लिया है श्रीनगर में, तो हम लोग श्रीनगर वापस लौटेंगे और यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म लंच और साथ ही मैगी। तो अब हम यहाँ पर लंच करेंगे और वापस जाएंगे आज हम श्रीनगर। यदि आपको गंडोला पर होटल मिल रहा है इजीली, तब आप गंडोला पर होटल बुक कर सकते हैं, बट तनमर्ग पर होटल बुक करना आई थिंक वेस्ट ऑफ मनी है। सो इसी के साथ बाय।